थैंक यू जीसस। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं और आत्मा में मेरा विश्वास है परमेश्वर आप सभी को आत्मा में हमेशा ऊंचा उठाए, ब्लेस करे परमेश्वर। हालेलुया। आज का जितना भी बीज वचन परमेश्वर के दास आज आपके बीच में लेकर आए, वो बीज वो वचन आपकी लाइफ में बोया जाए और 30, 60 और 100 गुना करके वो वचन आपकी लाइफ में फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हर तरह के अंधकार की शक्तियां जितने भी इन वचनों को जो प्रभु के दास लेकर आ रहे हैं उन्हें चुराना चाहती हैं, वो अंधकार की शक्तियां इनके परिवारों को, इनकी लाइफ्स को, इनकी जनरेशन्स को, इनके घराने को, इनके बिजनेस को छोड़ के जाती रहे। हर एक अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक अटैक खत्म हो जाए, हर एक अटैक इनकी लाइफ से खत्म हो जाए, हर एक शर्मिंदगी खत्म हो जाए। परमेश्वर की फायर के साथ हर एक अटैक खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब प्लीज से ऊंची आवाज में आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें दस्तार वाले बाजों के साथ। थैंक यू जीसस। सो आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ टेस्टिमनीज को सुनेंगे, क्योंकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए हैं। सो ये अवश्य है कि हम परमेश्वर की महिमा करें अपनी टेस्टिमनीज के द्वारा, कि जब भी परमेश्वर हमें छूता, हमें ब्लेस करता है, हमें हील करता है, तो हम जरूर परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए, उसे ऊंचा करने के लिए हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। सो जितने भी जन हील हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आगे आकर अपनी टेस्टिमनी को अपनी शेयर करना है, क्योंकि जब आप एक टेस्टिमनी देते हैं तो परमेश्वर अगली टेस्टिमनी आपकी लाइफ में तैयार करता है। आमीन। सो सभी जन ओवरफ्लो सेक्शंस भी अपनी टेस्टिमनीज को दें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके और परमेश्वर के नाम को जलाल मिले आपकी लाइफ से। सो आपकी क्या टेस्टिमनी है? जय मसीह दी। मेरा नाम शमिंदर है। मेरी टेस्टिमनी है कि 2017 तो मेरे फॉरहेड के उत्ते फंगस इन्फेक्शन हुई सी। ओके, इनकी टेस्टिमनी, इनके माथे के ऊपर एक इन्फेक्शन थी, एक ऐसी चमड़ी का रोग है, एक ऐसा स्किन प्रॉब्लम था जिसकी वजह से स्किन जो है वाइट होनी शुरू हो जाती है। सो उसे कुछ लोग फ्लवेरी भी बोलते हैं, कुछ वाइट फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। सो वो आपके माथे के ऊपर शुरू हो गया था और वो सफेद स्किन कहते हैं कि पूरी वाइट होनी शुरू होगी। वाइट के बाद उस पे जो जख्म बनने लगे, डे बाय डे ज्यादा होता, डे बाय डे वो फैलने लगी और जख्म बनने लगे और ब्लड निकलता था। और जैसे कि कहते हैं कि जख्म के ऊपर जैसे नमक डाल दो, इस तरह से जलन होती थी जब आप नहाते थे, पानी लगता था। सो इतनी वो फैल रहा था लगातार। और ये अपने आप में, ये तो अपने लिए एक तो पेन है, एक तो बीमारी, और दूसरा देखने में भी ये बहुत शर्मिंदगी आपको होती होगी। तो ये जो पूरी जो सफेद हो रही थी आपकी स्किन, ये कितनी देर प्रॉब्लम रही? ये 2017 से थी। 17 से कब तक? अब कल तक। कल तक ये थी? कल तक थी। आपकी पूरी स्किन वाइट थी माथे की और जख्म थे, ब्लड भी निकलता था। सो कल आप आए थे मीटिंग में? कल, हाँ जी, कल मीटिंग में। तो मीटिंग में फिर क्या हुआ? प्रभु के दास ने प्रोफेसी की थी, तो उसको मैंने विश्वास के साथ लिया कि किसी का सर का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, हेड का। तो मैंने उसको विश्वास के साथ लिया। जब मैंने आज सुबह उठ के देखा तो बिल्कुल साफ हुआ पड़ा था। ओह गॉड, ओह गॉड। और यहाँ पर था आपके? अभी थोड़ा मार्क है यहाँ पे। ओह गॉड, अगर हम देख सके जूम करके कि पूरी स्किन नए जन्मे बच्चे की तरह पूरी नई हो चुकी है। देखिए, कोई सफेद नहीं, कोई जख्म नहीं है, कोई खून नहीं बह रहा। किस तरह से परमेश्वर ने कल की मीटिंग में हील किया। हालेलुया। हाथों को हिलाएं। सो आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि आपने किस तरह से प्रभु के एक जीवित एनकाउंटर को देखा है ना? बस कुछ भी करो, विश्वास करते रहो और कुछ मत जाओ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। विश्वास करते रहो बस जीसस पे। तारीफ करें। हालेलुया। सो आपकी टेस्टिमनी क्या है, बताएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम शमा है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2020 में। मैं स्कूटर चला रही थी यहाँ न्यूजीलैंड में, तो मैं गिर गई थी और उसके बाद मेरी एक नी में चोट लगी थी। एक पूरी फिंगर के जितना अंदर तक कट हो गया था, काफ़ी खुल गया था और हड्डी पे भी थोड़ी सी चोट लगी थी। उसके बाद यहाँ पे सर्जरी हुई मेरी, और सर्जरी के बाद जो स्टिचेस आए और मैंने फिजियो भी लिया उसके बाद, पर हमेशा एक जैसे कील चुभता है तो वो हमेशा एक दर्द रहता था। आपके जो एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ था? आप काम गाड़ी में थे, कैसे हुआ? मैं स्कूटर चला के घर आ रही थी। और क्या लगा बीच आपके? तो मैं जैसे नीचे गिरी सड़क के ऊपर, मेरा ये जोर से सारा भार मेरी नी के ऊपर और हाथ के ऊपर चला गया और नी सारी खुल गई, फट गई। और हाथ मेरा टूट गया था।
तो उसके बाद जब मैंने यहाँ पे मेरी सर्जरी हुई थी और उसके बाद स्टिचेस लगे और फिर मैंने फिजियो लिया, पर मैं उसको पूरी तरह से बेंड नहीं कर पाती थी नीज़ को, उसके ऊपर पूरा भार नहीं डाल पाती थी, एक कील की तरह हमेशा दर्द चुभता रहता था और मैं मतलब हमेशा उसको कवर करके रखती थी ठंड में। तो कल जब मैं यहाँ पे प्रार्थना, जब अपोस्टल जी प्रार्थना कर रहे थे मास प्रेयर के टाइम पे, तो मुझे यहाँ पे गरम गरम फील हो रहा था और अपोस्टल जी बोल रहे थे कि तुम अपनी नीज़ के लिए, जोड़ों के लिए उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। तो जब वो ले हैंड करने के लिए आए, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की, तो मुझे परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और मैंने जब घर जाके चेक किया, क्योंकि मैं बेड के ऊपर हमेशा फोल्ड नहीं कर पाती थी, पूरा भार नहीं डाल पाती थी, और मैंने जब आज सुबह से लेके मैं मतलब जब तक मैं मीटिंग में आई हूँ तो मैं बार बार वही फील कर रही हूँ और मैं जोर जोर से इसके ऊपर भार डाल के देख रही हूँ। पहले चल नहीं पा रहे थे अच्छे से और लगातार आप फोल्ड नहीं कर पाते थे टांग को, आप बैठ नहीं पाते थे, बैठ के देखें, चेक करें अपने आप को, और आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। Yes. और ये कितनी देर से प्रॉब्लम थी कि आप चल नहीं पाते थे? 2 साल से। और कल की मीटिंग के बाद आप पूरी तरह से हील हाँ हैं, जी। आपने चेक किया? हाँ जी। तारीफ करे सब जन, थैंक यू जीसस। ओके, क्या टेस्टमनी है आपकी? मदर जी, ये मेरे बेटे की टेस्टमनी है, इसका नाम अभिजोत है और 2019 में हम एक पार्टी में गए थे, तो ये ना बच्चों के साथ बात प्ले कर रहा था, तो ये गिर गया और इसकी ये एल्बो का जो एज है ना ये टूट गया था। अच्छा। तो उसी वक्त हम इमरजेंसी में लेके चले गए, तो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह करे, तो उन्होंने बोला कि इसका प्लास्टर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा हमें। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि अभी बच्चा बहुत दर्द में है, तो थोड़ा इसे कि मतलब अभी प्लास्टर के लिए नहीं हम कर सकते और सर्जरी के लिए नहीं सॉरी जा सकते। तो उन्होंने बोला कि हम प्लास्टर करेंगे, तो उसके अंदर एक रिस्क है कि अगर आप बोल रहे हो कि प्लास्टर करना है तो उसकी जो बाजू है ना वो सूख सकती है, कि परमानेंट ये एक बाजू के लिए निकल जाएगा, इसके अंग में से ये चली जाएगी ऑल लाइफ के लिए। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप लगा दो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि कोई बात नहीं, अगर कुछ भी हुआ तो ये मेरा बच्चा है, तो इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और कौन सी बाजू थी इनकी? इसकी ये लेफ्ट बाजू थी। और ये कितनी देर से थी ऐसी ये प्रॉब्लम? कब से चोट लगी? ये 3 साल हो गए। 3 साल से? हाँ जी। और फिर आगे क्या हुआ? और डॉक्टर ने मेरी जिम्मेवारी लेके एक फॉर्म फिल करवा के इसका प्लास्टर कर दिया, कि अगर आप ही कुछ हो गया तो मैं इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, कि इसकी मेरे को सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हम इसको ऐसे प्लास्टर लगवा के घर पे ले आए, तो हमने कि मतलब कंटिन्यू ऑनलाइन प्रेयर शुरू कर दी कि सुननी। और जैसे ही फादर साहब घोषणा करते थे कि आपकी टूटी हड्डियां जो जुड़ रही है। आप रोज रात जो 8 बजे प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को आपने रोज अटेंड किया? हाँ जी, प्रेयर माउंट, और उससे पहले भी हम कंटिन्यू खामड़ा चर्च के साथ ही जुड़े हुए हैं 2040 से। हाँ। और रेगुलर हम हर प्रेयर मीटिंग संडे। तो हीलिंग कब हुई? उसी 1 मंथ के अंदर अंदर इसकी हीलिंग हो गई थी। और 6 मंथ के बाद हमने फिर स्पेशलिस्ट के पास जब हम गए थे, तो जब हम स्पेशलिस्ट एरिया में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे मैंने ना बहुत सारे बच्चे देखे, जैसे गोरे लोगों के बच्चे, तो उनकी सच में मैंने अपनी आंखों से उनकी बाजू और कुछ लेग वगैरह देखे कि वो सच में इतनी सुकड़ के हो चुकी थी, छोटी हो गई थी। हाँ, छोटी भी हो गई थी और एकदम से जैसे अपाहिज हो जाता है, बेजान सूखी चीज होती है ऐसे। हाँ जी, कि जैसे हम ऐसे नॉर्मल चलते तो हमारी ये इक्वल भी नहीं दिखती और ना ही और डॉक्टर ने इस बच्चे के लिए भी ऐसे ही बोल दिया था? जी, बोल दिया था। हाँ, उसने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं प्लास्टर नहीं लगाऊंगा। तो मैंने बोला कि मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मैंने प्लास्टर लगवाना है, तो आप मेरे को छुट्टी कर दो, क्योंकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। और आप लगातार प्रेयर्स को रिसीव कर रहे थे ऑनलाइन? जी हाँ। और डिस्टेंस बैरियर नहीं, आपको विश्वास था कि प्रभु छुएगा ऑनलाइन? जी जी मम्मा। और फिर जब आप डॉक्टर के पास गए फिर क्या हुआ? जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने प्लास्टर खोला और मैंने बाहर बच्चों को देख लिया था, तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी परेशानी तो आई गई कि बच्चों की एक जो बाजू है वो ऐसी दिख रही है, किसी का हाथ भी ऐसे मुड़ा हुआ पूरा प्रॉपर ना काम कर रहा तो दिख रहा। तो मैं ना इसको लेके ऐसे प्रेयर में कि हे खुदा कि तू मेरी जिंदा टेस्टमनी खड़ी करा कि ये प्रभु तेरा डॉक्टर बच्चा के पास गए और आप मन में मनन कर रहे थे कि परमेश्वर मेरे बच्चे को है ना हील कर, अच्छा ही रिस्पांस मिले डॉक्टर की ओर से, गुड न्यूज ही मिले। आप मनन कर रहे थे लगातार प्रार्थना को? जी मम्मा। हाँ जी। तो जब डॉक्टर ने इसका प्लास्टर खोला तो इसकी जो बाजू है वो एकदम से पूरी इक्वल थी, पूरे इसके मसल भी पूरे प्रॉपर थे। हालेलुया। कौन सी बाजू थी दिखाएं? और बिल्कुल सेम साइज और कोई सूखापन नहीं है और पूरी हेल्थी बाजू हम देख सकते हैं क्लीसिया कि किस तरह से परमेश्वर जो है हील करता। हालेलुया। कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है।
बट लगातार अंगीकार करते रहना है कि परमेश्वर मुझे हील करेगा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ऐसा नहीं कि हाय मैनू दुष्ट आत्मा, मुझे अटैक होते हैं, मेरे बेबी नहीं हो रहा, मेरे ये प्रॉब्लम है। नेगेटिव बोलने की बजाय बिब्लिकल बोलना है। पॉजिटिव से भी कुछ नहीं होगा, बिब्लिकल बोलना है। बिब्लिकल यानी कि परमेश्वर के वर्ड्स जो प्रभु के मुख से निकले, परमेश्वर के जीवित वचन। बिब्लिकल बोलने से परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी लाइफ में काम करती है इस तरह से। हालेलुया। सो लगातार बिब्लिकल वर्ड्स बोले। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत परेशानी आए, सो परमेश्वर इसी तरह से आपको हरा भरा रखेगा और आपको ब्लेस करेगा। इसी तरह से खुदावंद ग्रोथ देगा। आमीन। थैंक यू जीसस। सो ओके, आपकी क्या टेस्टमनी है? आपकी बेटी की टेस्टमनी है? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜੁਵੈਨਾਲ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਲਿੰਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵੈਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿੰਗਰ ਸਵੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਲੈਫਟ ਐਂਕਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜ ਸੀਗੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ओके, फिर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि ये प्रॉब्लम है, गठिया है बच्चे को। हाँ जी। और जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया गठिया है, तब क्या एज थी आपकी बेटी की? 13 months ओनली। सिर्फ 13 13 महीने महीने, 1 साल 1 महीना। और इतने छोटे बच्चे का मेडिकली ट्रीटमेंट करवाना भी अपने आप में एक बहुत ही मींस क्रिटिकल और बहुत ही सीरियस इशू है। तो फिर 13 मंथ की बच्ची को इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो फिर क्या आपने कैसे इसे किया? क्या प्रोसेसिंग किया आपने? क्या डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी हैवी डोज होंगे वो तो गठिया के स्टेरॉइड्स। ओके, तो फिर क्या हुआ? आपने दिए इन्हें वो हैवी डोज? लाइक शी यूज्ड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड होती थी, तो इसको कभी 3 महीने बाद कभी 6 महीने बाद इसको स्टीरॉइड्स लगते थे। सेकंड टाइम इसको इतने हैवी स्टीरॉइड्स दिए कि 17 इंजेक्शन मैंने खुद नोटिस किए कि इसके 3-4 जॉइंट में 17 नीडल्स उन्होंने भेजी। उनसे फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड टाइम थर्ड टाइम दे यूज्ड टू डू इट। तो उसके बाद क्या हो कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बच्ची छोटी बहुत ही, सो वेन्स भी नहीं मिल रही थी डॉक्टर्स को। हाँ जी। सो उन्होंने 3-4 अटेम्प्ट में उन्होंने फाइंड किया, देन 17 इंजेक्शन लगे। 17 इंजेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़े कम थे। और तब ये बच्ची 2 साल की भी नहीं थी? 2 साल की थी तब जब उसको सेकंड डोज लिया। तो और सेकंड डोज में कितने इंजेक्शन लगे? सेकंड में 17 नीडल्स इन 17 इंजेक्शन। और जब ये होश में आई तो इससे हिला भी अच्छे से नहीं जा रहा था। सो मेरे हस्बैंड मैं बहुत वरीड थे, तो फिर उन्होंने खामड़ा चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। कितनी देर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया? इसका मेडिकल ट्रीटमेंट अब तक चल रहा है, लेकिन इसको 1.5 year से मैंने कोई दवा नहीं दी। सो 1.5 साल से आपने दवाई नहीं? हाँ जी, 1.5 साल से कोई दवाई नहीं दी। लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि अगर आप दवाई नहीं दोगे तो इसको जो ऑर्थोपेडिक शॉक्स होते हैं, लाइक कभी भी इसकी जॉइंट स्वेल हो सकते हैं, कभी भी इसको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मतलब अच्छे से चल नहीं पाएगी। और आप कब से चर्च के साथ कब से जुड़े हैं? हम वैसे हम बोर्न क्रिश्चियन हैं, तो हम काफ़ी देर से 5-6 साल से मिनिस्ट्री को सुनते आ रहे हैं। ओके, आपकी ननद ने 4-5 साल पहले बताया? हाँ जी हाँ जी, उनको ही हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने खामड़ा चर्च में। और अभी आप 1.5 साल से कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं? अभी 1.5 साल से विश्वास प्रभु पे है? हाँ जी, मेरा और अभी बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। एवरी 6 मंथ इसकी ट्रीटमेंट होती है। लाइक ये वो बुलाते हैं हमें कि हाउ इज शी, इसकी आंखों पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी बिल्कुल सही है परमेश्वर की दया से। हालेलुया। शी इज रियली रियली फीलिंग ये गुड। बातें करती हैं? शी इज टॉक अ लॉट बहुत बातें करती है। इतनी सीरियस इसकी बड़ी बीमारी बच्ची की, जब 13 महीने की थी, 13 माह की, तो तभी से कहते गठिया था और पूरे जॉइंट्स बॉडी के सूज जाते थे। और कहते कि कितने अटेम्प्ट्स में इस बच्ची के 17 इंजेक्शन लगे, छोटी सी बच्ची के। और इंजेक्शंस के बाद कहते बच्ची हिल भी नहीं पाती थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थी। और विश्वास था प्रभु के ऊपर। आपकी ननद ने खामरा चर्च के बारे में बताया। हाँ जी, हाँ और जी। फिर आप लगातार ऑनलाइन देखने लगे। हाँ जी, और अभी 1.5 साल से सारी दवाइयाँ, सारी मेडिसिन, हाँ जी। सारे जो भी हैवी डोज थे, सारा छूट चुका है। हाँ जी, अभी सारा छूट चुका है। हालेलुया। तारीफ करें, खड़े होकर तारीफ करें, खड़े होकर कि परमेश्वर ने एक बच्ची को नया जीवन दिया। हालेलुया। तारीफ करें जिंदा खुदा की, तारीफ करें कि हे परमेश्वर, आज खुदावंद एक एक जन को तू छू खुदावंद।
आज जितने भी जन तेरी प्रेजेंस में परमेश्वर तेरा आत्मा छुए, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं खुदावन। तू हर एक जन को छूता ब्लेस करता है, तू किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता परमेश्वर। जिन लोगों ने अपने दिलों को खोला, तेरा आत्मा उन्हें छूता, उन्हें ब्लेस करता है, टेस्टमनी के साथ तू उन्हें खड़ा करता है, उनकी लाइफ से हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म करता है, जनरेशनल कर्स खत्म करता है, बीमारियों को खत्म करता है परमेश्वर। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू ऊंचा करने वाला परमेश्वर है खुदावन, तू ग्रोथ देने वाला परमेश्वर है, तू जोड़ने वाला परमेश्वर है परमेश्वर खुदावन। सो आज जितने भी जन आए हे परमेश्वर, आज जैसे तेरे दास हमारे बीच में आए, तो सच में खुदावन देखते ही, उन्हें देखते ही हमारे बंधन टूटे, हम ब्लेस हो सके और टेस्टमनी को रिसीव कर सके परमेश्वर। एक एक जन पर आज तेरा आत्मा उतरे खुदावन, तेरे हेवनली एक्सपीरियंस आज एक एक जन पर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन अपने स्थानों पर खड़े होकर वर्शिप करेंगे। अंधी आंखें खुल जाएंगी, पाक यीशु का मसा खोलेगा। अंधी आंखें खुल जाएंगी, पाक यीशु का मसा खोलेगा, मसा खोलेगा, लहू बोलेगा, मसा खोलेगा, लहू बोलेगा, मसा खोलेगा, लहू बोलेगा, मसा खोलेगा, लहू बोलेगा। अंधी आंखें खुल जाएंगी, पाक यीशु का मसा खोलेगा। अंधी आंखें खुल जाएंगी, पाक यीशु का मसा खोलेगा। उसके मसा से बंधन टूटे, उसके मसा से बंधन टूटे, रोग मिटाए कैदी छूटे, रोग मिटाए कैदी छूटे, उसके मसा से बंधन टूटे, उसके मसा से बंधन टूटे, रोग मिटाए कैदी छूटे। रोग मिटाए। ऊंची 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 आवाज में हालेलुया बोलो एक बार, ऊंची आवाज में। ऊंची 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 आवाज में, गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में। खुदावन तेरा मसा आज मेरे ऊपर उतरे, तेरी सामर्थ उतरे, तेरा अभिषेक उतरे। तेरा अभिषेक आज मेरे जीवन पे, मेरी फैमिली पे, मेरी सेवकाई पे उतरे खुदावन। अपनी फैमिली को, अपने फाइनेंस को, अपनी बॉडी को टच करेंगे होली स्पिरिट की फायर से राइट नाउ इन जीसस नेम। टच करो अपनी लाइफ को, फैमिली को, बॉडी को, सिस्टम को टच करो होली गोस्ट फायर से। टच करो, बोलो मैं टच करता हूं। बिजनेस को टच करते हैं, टच करते हैं, टच इन द नेम ऑफ जीसस। टच करते, 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 टच करते। मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरी बॉडी, मेरा फाइनेंस, मेरी बोलो लाइफ, मैं मेरी टच बॉडी। करता हूं होली गोस्ट फायर से। होली गोस्ट फायर के I touch साथ my family. I Holy Ghost- touch my finance. I touch my body. I touch Touch my my health body, touch with the my Holy body. Ghost fire. Command करो Holy Ghost fire से। होली गोस्ट सब तरह के जादू, सब तरह के टोने, Out करते हैं, सब तरह की out, बीमारियां, out, 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 out. Command करो, out करो in Out, Jesus out, name. out. आपकी Fire, बॉडी, fire. आपका फाइनेंस, आपके सिस्टम से सब तरह की दुष्ट आत्माएं, विचक्राफ्ट, जादू, टोना, out, 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 out. out, 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 out. सब तरह का जादू, टोना, विचक्राफ्ट, आउट, 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 आउट। जादू टोना आउट। अपने मुंह को खोल के ऊंचे आवाज में शैतान को बाहर निकाले, अपने शरीरों से बाहर निकाले। आउट, 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 आउट। Every spirit, jadoo, tona, cancer, out, 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 बीमारी out, 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 कैंसर out, कैंसर out, 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 कैंसर out, कैंसर out, बीमारी out, निकले, 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 बीमारी out, 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 अपने मुंह को खोले, out बोले, out, out, शैतान को निकाले, out, 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 out,
जादूटोन आउट 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 आउट। होली स्पिरिट आपको टच करके आपको हील कर रहा है राइट नाउ। आप जहां भी हैं, इन जीसस नेम बी हील्ड, बी डिलीवर्ड, एवरी स्पिरिट कम आउट इन जीसस नेम। Out, 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 out. Every spirit out, 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 out. Devil spirit out, 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 out. जादूटोन out, 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 out. Out करें सिकनेस को, बीमारियों को। Out, out, दुष्ट आत्मा out, 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 out. Out दुष्ट